आज मैं इस आइलैंड के ऊपर 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ, वो भी बिना वुड का यूज करे। माइनक्राफ्ट में बेड से लेकर चेस्ट तक सभी में वुड लगता है, तो क्या ऐसे में यहाँ पर मैं सर्वाइव कर पाऊंगा वो तो तुमको वीडियो में ही पता चलेगा। एंड यहाँ पे मेरे बहुत सारे गोल होने वाले जिनको मुझे कंप्लीट करना है। सो या एंजॉय दी वीडियो। स्पॉन होते से मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल के साथ में एक पिकेक्स मिलती है एंड साथ ही मुझे एक बुक मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ पर सारे के सारे एनिमल नेचुरल स्पॉन नहीं होते हैं, तो मुझे इन सभी एनिमल्स को बचा के रखना होगा। एंड इस आइलैंड के ऊपर मुझे कुछ और चीजें मिलती है, लाइक यहाँ पर शुगर केन और बम्बू वगैरह भी थे जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो चिकन थी उन सभी के नाम लिखे हुए थे KFC। भाई सच में यार इनको पकाने के लिए दिया गया है अपने को, बट एक काम अच्छा हो गया कि ये डिस्पॉन नहीं होगी। सामने मुझे कुछ और पिग भी दिखते हैं, तो जाके पता करने पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पर इनका नाम भी कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। एंड साथ ही मुझे यहाँ पर एक एप्पल दिया गया था, अभी आगे काम आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता है। उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पर कुछ बम्बूस को कट किया। एंड देखो जो बम्बूस है इनका यूज करके अपन यहाँ पे स्टिक्स बना सकते हैं इजीली, तो ये काफी ज्यादा सही हो जाएगा। एंड साथ ही मुझे यहाँ पर एक एग भी मिल चुका था जो कि एक टर्टल का एग था। एंड मुझे नहीं पता भाई ये काम आएगा कि नहीं आएगा आगे। उसके बाद मैंने अपने KFC वाले चिकन को फीड किया एंड इसी के साथ अपने आइलैंड के ऊपर एक और न्यू मेहमान आ चुका था। उसके बाद मैंने अपने सामने वाले आइलैंड को भी थोड़ा क्लीन किया एंड इसी के साथ अभी आधा दिन खत्म हो चुका था, बट मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पे दूर दूर तक कोई फिश भी नहीं दिख रही थी, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ टूल्स भी बनाने होंगे, इसलिए मैं निकल जाता हूँ सीधे माइनिंग के लिए। माइनिंग के दौरान लकीली मुझे यहाँ पर आयरन मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है स्टार्टिंग के लिए। एंड साथ ही मैंने यहाँ से थोड़ा कोल भी जमा किया। बाहर आते से मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाला एंड साथ ही अपने लिए एक सोर्ड बनाई। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ सीड रखे हुए थे, फटाफट से मैंने उनको भी प्लांट कर दिया। एंड इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म होता है। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर कुछ टॉर्चेस लगाए जिससे कि यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो। उसके बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ फिशिंग के लिए। एंड यहाँ पे आसपास कुछ ज्यादा ही अलग टाइप की मछलियां स्पॉन हो रही थी जो कि दिखने में काफी कूल लग रही थी। एंड जैसे मैं इन फिश को पकाने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ट्रॉपिकल फिश को पकाया नहीं जा सकता है, इसलिए मेरे को इनको कच्चा ही खाना होगा, जो कि अपने लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं थी। फिशिंग करते करते गलती से मैं एक बफर फिश को मार देता हूँ जिससे मेरे को काफी तगड़ा वाला डैमेज मिलता है। उसके बाद मैंने अपने दोनों आइलैंड के बीच एक ब्रिज बनाया। मॉर्निंग होते से मैंने यहाँ पर कुछ पिकेक्स बनाई एंड सीधे निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए, बट उससे भी पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा फूड जमा करना होगा, तो मुझे मजबूरी में फिशिंग के लिए जाना पड़ता है। काफी देर तक फिशिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारी फिश हो चुकी थी एंड साथ ही यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी थी जो की अपने किसी काम की नहीं थी। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ एंड साथ यहाँ पर अपनी एक चिकन बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने उसको मार दिया। मेरे को कैसे भी करके ना अपने नेमटेक वाली चिकन को नहीं मारना है। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर कुछ वॉल बनाई एंड अपने एनिमल के लिए एक एरिया बनाया जहाँ पर वो रहने वाले हैं। एंड एक बार फिर से निकल जाता हूँ मैं माइनिंग के लिए। एंड इस बार मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल को अपने साथ लेके आया था। 12 तक से मैंने अपने फार्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट में अपने पिग रहने वाले हैं और एक पार्ट में अपने चिकन से रहेगी। उसके बाद मैंने अपने लिए एक आर्मर बनाया। आयरन में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज मेरे पास आयरन थोड़ा कम था। यहाँ पे मेरे खुरापाते दिमाग में एक आइडिया आता है चिकन का यूज करके एक फूड फार्म बनाने का, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सामान चाहिए होगा, तो मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए। एंड साथ ही मुझे यहाँ से काफी सारी डट मिल जाती है जो कि आगे जाके अपने काफी काम आने वाली है। थोड़ी देर के बाद मुझे याद आता है कि यहाँ पर मैं फार्म बना ही नहीं सकता हूँ बिकॉज उसके लिए मेरे को होपर चाहिए होंगे और होपर को बनाने के लिए चाहिए होती है चेस्ट। इन चेस्ट बनाने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है वुड की। एंड जैसा कि तुमको पता होगा कि मैं वुड का यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे अपना सारा काम मैन्युअली करना होगा। एंड यहाँ पे एक काम अच्छा हो गया था कि मैं चिकन के एक का यूज करके बहुत सारे चिकन को स्पॉन कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपने पिग्स की ब्रीडिंग करवाई। नाउ अभी मेरे पास यहाँ पे काफी सारा सामान हो चुका था जिसको मेरे को कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा या फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, बट मैं अपने सामान को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ पर जल्दी से कुछ ड्रॉपर बनाए जिसके अंदर मैं अपना सामान रख सकता हूँ एज अ चेस्ट। वो बात अलग है कि अपने को यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम मिलेगी, बट अभी के लिए काम चलाओ सही है। एंड साथ ही मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा वीट हो चुका था, तो मैंने एक ब्रेड बनाया बिकॉज मेरा हंगर वर्क कुछ ज्यादा ही जल्दी खाली हो रहा था एंड मेरे पास कोई फूड सोर्स भी नहीं था। एंड साथ ही अपने वाटरमेलन्स को भी प्लांट कर दिया। नाउ अभी मेरे पास थोड़ी सी चिकन भी हो चुकी थी, तो मैंने उनको मार के पका लिया। मजबूरी में करना पड़ता है यार। एंड इसी के साथ मैं एक बार फिर से निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए। इस बार माइनिंग के दौरान मुझे एक स्पॉनर मिल चुका था जो कि स्केलेटन का था, तो मैंने जल्दी से सारे स्केलेटन्स की वाट लगा के मॉब स्पॉनर को बंद किया। यहाँ से मुझे काफी ज्यादा ओपी लूट मिल चुकी थी एंड साथ ही यहाँ पर मेरे को 2 गोल्डन एप्पल मिल चुके थे, मतलब मैं विलेजर को क्योर कर सकता हूँ। एंड यहाँ से मुझे 2 चेस्ट मिल चुकी थी जो कि अपने स्टोरेज के काम आने वाली है। यहाँ से मुझे कुछ बोन्स मिले थे जिनसे मैंने बोन मिल बनाया एंड अपनी क्रॉप्स को ग्रो करके उनको मल्टीप्लाई किया। नाउ इसी के साथ अभी टाइम आ चुका था अपने लिए एक छोटा सा फार्म बनाने का जहाँ पर अपन खेती करने वाले हैं। रात होते से यहाँ पर मेरे पीछे 2-3 फैंटम पड़ जाते हैं एंड इनसे बचने के लिए मेरे को सीधा माइन में जाना पड़ता है। एंड इस बार मैंने ठान लिया था कि यहाँ से मैं डायमंड के आर्मर को बनाने के बाद ही जाऊंगा। इसके लिए मेरे को पूरा 1 दिन माइन करना पड़ा। बाहर आते से मैंने कुछ चिकन्स को स्पॉन किया एंड साथ ही अपने फार्म के ऊपर भी काम किया। नाउ अभी मेरे पास डायमंड आर्मर हो चुका था, बट मेरे को अभी इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए मैंने जल्दी से यहाँ पर एक बुक बनाई, बट उसके अलावा मेरे को यहाँ पर थोड़ा ऑब्सीडियन भी चाहिए होगा, तो मैं जल्दी से निकल पड़ता हूँ एक बार फिर से ऑब्सीडियन माइनिंग के लिए। एंड साथ ही मुझे यहाँ से थोड़े से और डायमंड चाहिए होंगे। उसके बाद जल्दी से मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई, देन जल्दी से अपने ऑब्सीडियंस को माइन किया, फिर जल्दी से बाहर आके मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई एंड उसको एक जगह पे प्लेस कर दिया। अभी के लिए तो ये वाली टेबल बहुत ही घटिया तरीके से काम कर रही थी, सो अभी एन्चेंटमेंट लगाने
भगाना मतलब फालतू में अपना नुकसान करवाना। देन वापस से अपने चिकन्स की ब्रीडिंग करवाई। पास में मुझे यहाँ पर एक और आइलैंड दिखता है जहाँ पर कुछ हलचल हो रही थी, तो मैं सीधे उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे मिलती है कुछ काव, मीन्स अपने पास एक और नया टाइप का एनिमल आ चुका था जिनके ऊपर लिखा हुआ था स्टिक। उसके बाद मैंने इनके एरिया को थोड़ा सा एक्सपांड किया जिससे कि पानी में ना गिरे। इनकी ब्रीडिंग कराने के बाद मैं एक बार फिर से निकल पड़ता हूँ अपने आइलैंड की तरफ। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी देर फार्मिंग करी एंड साथ ही अपने पिग की ब्रीडिंग करवाई। ना भी मुझे यहाँ पर एक विलेजर को क्योर करना था, बट उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक फार्म बनाना होगा जिसके अंदर विलेजर इजीली स्पॉन हो जाए। एंड उसके लिए मेरे को काफी सारा मटेरियल चाहिए होगा, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ एक बार फिर से माइनिंग के लिए। काफी देर तक माइनिंग करने के बाद अभी टाइम आ चुका था अपने फार्म को बनाने का। नाउ इसी के साथ गाइस अपना फार्म बनके तैयार हो चुका है एंड ये इतना ज्यादा इफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था, बट खैर ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, अपना काम बन जाएगा इससे। नाउ भी मुझे बस यहाँ पर इंतजार है अपने विलेजर की स्पॉन होने का। थोड़े और चिकन को स्पॉन किया बिकॉज मेरे पास एक कुछ ज्यादा ही हो चुके थे। नाउ भी मेरी फसल भी ग्रो हो चुकी थी, मैंने फटाफट से थोड़ी देर फार्मिंग करी। अगला दिन होते से मैं वापस अपने काव फार्म के ऊपर पहुंचा एंड अपने काउस की ब्रीडिंग करवाई एंड वापस से लौट आता हूँ अपने घर को। एंड देखो अभी अपने को यहाँ पर ना फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टोन कटर बनाया जिसका यूज करके अपन यहाँ पर स्टोन ब्रिक वगैरह बनाने वाले हैं। नाउ ब्रिक्स को बनाने के लिए मुझे काफी सारा स्टोन चाहिए होगा एंड उसके लिए मेरे को चाहिए होगा यहाँ पर एक ऑटोमेटिक स्मेल्टिंग फार्म। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ। एंड गाइस देखो इस वाले फार्म को ना मैं चाहकर भी ऑटोमेटिक नहीं बना सकता हूँ बिकॉज उसके लिए मेरे को होपर चाहिए होंगे और होपर के लिए मेरे को चाहिए होंगे थोड़े से वुड। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फर्नेस लगाए एंड साथ ही कुछ ड्रॉपर भी लगाए जिसके अंदर अपना सामान आने वाला है। उसके बाद वापस अपने लिए थोड़ा सा फूड जमा किया एंड एक बार फिर से निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। एंड इस बार की ये वाली माइनिंग काफी ज्यादा टाइम लेने वाली थी बिकॉज यहाँ पे मैं भी बड़ा सा केसल बनाने वाला था एंड उसके लिए मेरे को काफी सारा रिसोर्स चाहिए होगा। काफी ज्यादा टाइम तक माइनिंग करने के बाद वापस से मैं अपने घर को आ जाता हूँ। बाहर आते से मैंने अपने सारे सामान को स्मेल्ट होने के लिए डाल दिया। अब सारे सामान को एक साथ स्मेल्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं धीरे धीरे करके करने वाला हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर काफी देर तक अपने मूव फार्म के ऊपर एप करता हूँ एंड इस दौरान फाइनली यहाँ पे एक विलेजर स्पॉन हो ही जाता है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एक माइन कार्ड बनाई एंड अपने विलेजर को फटाफट से बाहर निकाला। बोर्ड में तो ये काफी ज्यादा इजीली बैठ जाता है, बट माइन कार्ड में पता नहीं इसको क्या दिक्कत आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको माइन कार्ड में बिठाया। नाउ इसी के साथ अपनी क्रॉप से एक बार फिर से ग्रो हो चुकी थी। इस बार मैंने अपने फार्म के अंदर केवल वीट को प्लांट किया एंड फाइनली यहाँ पे काफी देर के बाद एक बीज स्पॉन हो ही जाती है। एंड जैसे मैंने इसको बाहर निकाला ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी ये माइन कार्ड में नहीं बैठ रही थी, उल्टा ये मेरे को भगा भगा के मार रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ लगाया जो कि बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। इस जुगाड़ के हिसाब से मेरे को किसी भी तरीके से बीज को इसके अंदर लेके आना होगा, बट ये वाली बीज कुछ ज्यादा ही समझदार थी, अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। लिटरली गाइस इस बीज को पकड़ने के चक्कर में मेरे को पूरे 2 दिन लग गए। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत बड़ा वाला देसी जुगाड़ लगाता हूँ जो कि देसी से भी ज्यादा देसी था, जो कि था एक गड्ढा बनाना। है ना मजेदार आइडिया। एंड जैसे दूसरी बीज स्पून होती है तो मैंने फटाफट से उसको गड्ढे के अंदर डाला। बीज को गड्ढे में डालने के बाद मैंने उसको साइड में पैक कर दिया। नाउ भी टाइम था अपने विलेजर को इसके पास ले जाने का। नाउ भी सुबह होने वाली थी और मुझे कैसे भी करके सुबह होने से पहले इसको ले जाना होगा, बट भाई पता नहीं क्यों मेरे को धक्का ही नहीं देने दे रहा था। पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो रही थी। एंड अभी मॉर्निंग भी हो चुकी थी तो मैंने इसके लिए छत का इंतजाम किया एंड फाइनली काफी देर तक मशक्कत करने के बाद मैं इसको अंदर डाल ही देता हूँ। नाउ इसी के साथ अभी टाइम आ चुका था अपने विलेजर को क्योर करने का एंड इसी के साथ फाइनली अपना विलेजर क्योरिंग प्रोसेस में जा चुका था, बट इसको ठीक करने के चक्कर में मैं मरते मरते बचता हूँ। उसके बाद मैंने अपने विलेजर के लिए कोल्डर बनाया। नाउ भी मुझे इंतजार था बस अपने विलेजर के ठीक होने का। विलेजर ने बाहर आते से लेदर वाली जॉब ले ही ली एंड ये मेरे को एक लेदर के बदले 1 एमरल्ड दे रहा था जो कि काफी ओपी वाली डील थी। बट फिर मुझे याद आता है कि आखिर में इन एमरल्ड्स का करूंगा क्या, बिकॉज ये तो मेरे को कुछ भी अच्छा सामान नहीं देने वाला है। ये सोचते सोचते मैं एक बार फिर से पहुंचता हूँ अपने काउ फार्म की तरफ, बिकॉज जिस काम को करने के लिए मैंने विलेजर को क्योर किया था उस काम के लिए मेरे को वुड चाहिए होगा और मैं वुड का यूज नहीं कर सकता हूँ। भाई ये वुड कितना इंपॉर्टेंट है यार माइनक्राफ्ट के अंदर। मीन्स यार तुम विलेजर का यूज कर ही नहीं सकते अगर वुड यूज नहीं करते हो तो। बट अभी भी मेरे पास यहाँ पे एक और दूसरा जुगाड़ था जो कि इससे भी ज्यादा अच्छा था। एंड गाइस इस आइडिया के बाद ना तुमको विलेजर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इनफैक्ट तुमको किसी बुक सेल्फ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुमको सिंपली यार एक बुक ही चाहिए होगी और बस एक इंचेंटमेंट टेबल। मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट यहाँ पर अपनी बुक्स को रखना है, उसके ऊपर इंचेंटमेंट लगाना है। देन मेरे को 2 सेम बुक को कंबाइन करना है जिससे कि मेरे को नेक्स्ट लेवल की बुक मिलेगी। इस तरीके से गाइस मैं प्रोटेक्शन 1 को प्रोटेक्शन 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली। एंड मुझे प्रोटेक्शन 4 की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा अपना। अब इंचेंटमेंट्स को लगाने के लिए मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली लापिस की, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ लापिस को माइन करने के लिए।
माइन से बाहर आते से मैंने अपने बुक्स के ऊपर कुछ इंचेंटमेंट्स लगाई जो कि बहुत ज्यादा बेसिक इंचेंटमेंट्स थी। जो मेरे को जरूरत पड़ रहा था वो वाली बुक में यहाँ से निकालते जा रहा था, बट मेरे यहाँ पर मेन फोकस था शार्पनेस एंड प्रोटेक्शन पर। उसके बाद मैं वापस से अपने काउ फार्म के ऊपर पहुंचता हूँ और वहाँ से काफी सारे लेदर को जमा करता हूँ। देन वहाँ से वापस आने के बाद कुछ और बुक्स के ऊपर इंचेंटमेंट लगाता हूँ। नाउ अभी टाइम आ चुका था अपनी बुक्स को कंबाइन करने का। इन थोड़ी देर में मेरी सारी की सारी एक्सपी खत्म हो जाती है। मींस मुझे यहाँ पर एक सुपर फास्ट एक्सपी फार्म चाहिए होगा। एंड जो मॉब फार्म मेरे पास था ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिर जल्दी से मैं अपने स्पॉनर के पास पहुंचता हूँ और वहाँ पर एक फार्म बनाता हूँ एंड यहीं से मुझे थोड़ी फास्ट एक्सपी मिल सकती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर काफी देर तक एफ के करते हुए बहुत सारे एक्सपी जमा करी। इन बाहर आते से मैंने वापस से अपने इंचेंटमेंट्स को लगाना शुरू कर दिया। ये काम लगातार मैं 2 दिन तक करता रहा। नाउ ये है हमारी कुछ फाइनल बुक्स जिनको मैं अपने टूल्स और आर्मर के ऊपर लगाने वाला हूँ। इसके अंदर प्रोटेक्शन 3 तक की बुक अवेलेबल है। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने आर्मर के ऊपर इंचेंटमेंट्स लगाई। नाउ अभी टाइम आ चुका था अपने कैसल को बनाने का। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया फ्लैट किया जहाँ पे अपना घर बनने वाला है। एंड इस छोटे से एरिया को फ्लैट करने के चक्कर में मेरे को 3 डेज लग गए। उसके बाद मैंने अपने घर का एक छोटा सा लेआउट बनाया जिससे कि अपना कैसल बनाना थोड़ा ईजी हो जाए। देन फाइनली अपने कैसल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लिटरली गाइस अभी तुम इसको देख सकते हो ये कितना बड़ा है। एंड इसको बनाने में मेरे को टोटल मिला के माइनक्राफ्ट के 26 डेज लगे। आई नो ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे बट एक्चुअल में मुझे इतना टाइम लग गया। नाउ गाइस ये अपने कैसल का एक फाइनल लुक है जो कि दिखने में यार खतरनाक लग रहा है एकदम। बाकी तुमको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना यार। एंड देखो गाइस यार मैंने इसके इंटीरियर को अभी तक डिजाइन नहीं किया है। अगर मैं करने जाता मेरे को और भी ज्यादा टाइम लग जाता। कैसल को बनाने के दौरान मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन मिलती है जहाँ पर एंड पोर्टल की हिंट दी गई थी जो की मेरे ब्रिज के नीचे थी। एंड ये वाली लोकेशन मेरे आइलैंड के पास ही थी। तो मैं सुबह होते से निकल जाता हूँ एंड पोर्टल की तलाश में। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगातार काफी देर तक माइन करी बट मुझे यहाँ पर एंड पोर्टल नहीं मिलता है। तो मैं फटाफट से वापस से अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ता हूँ। नाउ भी बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, मेरे को नेदर जाना ही पड़ेगा तभी मैं एंडर ड्रैगन को हरा पाऊंगा। तो फटाफट से यहाँ पर मैं एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ और निकल पड़ता हूँ नेदर की तरफ। सबसे पहले मैं एक वार्प फॉरेस्ट पर पहुंचता हूँ जो की मेरे स्पॉन के पास में ही था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप बनाया जिससे की मैं एंडरमैन को मार पाऊँ। उसके बाद लगातार मैंने काफी टाइम तक एंडर पर्ल को जमा किया। यहाँ से अराउंड 20 एंडर पर्ल को जमा करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ता हूँ फोर्ट्रेस की तरफ। देन स्पॉनर के पास खड़े होकर कुछ ब्लेज रोड जमा करी। एंड एक बार तो मैं यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहे थे मेरे ऊपर। ना इसी के साथ मैं एक बार फिर से लौटाता हूँ अपने घर को। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर कुछ आयो पेंडर बनाई। देन थोड़ी सी तैयारी करी एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। ना इसी के साथ मैं निकल पड़ता हूँ एंड पोर्टल की तलाश में। पोर्टल को ढूंढते ढूंढते मैं पूरे समुद्र को क्रॉस कर चुका था और अभी आ चुका था मैं एक रेगिस्तान वाले एरिया में। लगातार 2 दिन तक चलने के बाद फाइनली मेरे को एंड पोर्टल की लोकेशन मिल जाती है जो की एक रिवर के अंदर थी। देन उसके बाद जल्दी से मैंने एंड पोर्टल को ढूंढा, देन इसको एक्टिवेट किया। ना इसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन को हराने का। जाते से मैंने सारे के सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद लगातार काफी टाइम तक एंडर ड्रैगन मेरे बीच काफी घमासान युद्ध चलता है। नाउ इसी के साथ एंडर ड्रैगन मारा जाता है। यहाँ से सारे एक्सपी को जमा करने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन के एक को भी उठा लिया एंड वापस से आ जाता हूँ अपने घर को। कुछ भी कहो यार, स्टोरी को कंप्लीट करने का मजा ही कुछ और होता है। नाउ गाइस अभी हमारा ये वाला गोल भी कंप्लीट हो चुका था। नाउ भी मुझे अपने कैसल के अंदर का इंटीरियर बनाना है और साथ में उसके आसपास के एरिया को भी थोड़ा डेकोरेट करना है। बट उसके लिए मेरे को बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा एंड मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं सीधा निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए। लगातार 4 से 5 दिन तक माइन करने के बाद यहाँ से मैंने बहुत सारा सामान जमा कर लिया था। लाइक यहाँ से मैंने बहुत सारी डर्ट जमा करी, बहुत सारा कोबलस्टोन जमा करा एंड साथ ही बहुत सारा आयरन भी जमा करा। नाउ भी टाइम आ चुका था अपने कैसल के ऊपर काम करने का। एंड गाइस सच में यार इसके डेकोरेशन के चक्कर में मेरे को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। एंड फाइनली गाइस ये बनके तैयार हो चुका था बट मेरे पास अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ था। तो मैंने बचे हुए टाइम में यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बिछाई अपने काउ फार्म तक एंड साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया। नाउ इसी के साथ गाइस हमारे 100 डेज कंप्लीट होते हैं। आई होप तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड गाइस तुमको ये वाला बिल्ड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाउ इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।